पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद इस प्रदेश के चुनाव प्रभारी अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रविवार को अलवर पहुंचे। इस मौके पर गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सफलता मिली है और अब विभिन्न राज्यों में भाजपा का परचम लहरा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और लोकतंत्र की जीत है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगले सप्ताह अलवर आएंगे और भिवाड़ी एवं अलवर में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इनमें अलवर मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, अल्पसंख्यक छात्रावास और विभिन्न एनीकट आदि शामिल हैं। साथ ही भिवाड़ी में एसटीपी प्लांट और गर्ल्स कॉलेज जैसी परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित 3 जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अलवर, मुंडावर और बहरोड में नए बस स्टैंड और 50 ई बस संचालन जैसे मुद्दों पर भी चिंतन हुआ। भूपेंद्र यादव ने बताया कि पिछले 2 सालों में करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। इसी तरह 15 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के तहत नई इंडस्ट्री की शुरुआत करेंगे। वे अलवर रेलवे स्टेशन के 111 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि खेल सुविधाओं सहित कई अन्य विकास कार्य भी जारी हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। हम लोगों ने एक अलवर के ऑनगोइंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तो माइक ऑन करवाओ विस्तार के साथ चर्चा करी। हमारा ये मीटिंग में आज एक प्रमुख विषय था कि प्रशासन के साथ होने वाली इस मीटिंग में अलवर लोकसभा क्षेत्र के हमारे सभी कलेक्टर, एसपी और राज्य के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। अलवर का जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है एनसीआर रीजन में होने के साथ एनसीआर का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे कल्चरल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल टूरिज़्म का एक बड़ा महत्व भी है और इसलिए अलवर की अपनी समृद्ध विरासत, धार्मिक आध्यात्मिक पहचान, प्राकृतिक संपदा एनसीआर में होने के बावजूद जो अभी अलवर के विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के एक विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा की बैठक हुई। अगले हफ्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अलवर आने वाले हैं और विगत 2 वर्षों में जो कुछ प्रमुख लगभग 700-800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं उनका वो लोकार्पण भी करेंगे। विशेष रूप से अलवर मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी बायो हॉस्टल, एनिकेट जो बने हैं हमारे संजय शर्मा जी के प्रयास से। भिवाड़ी में भी 34 MLD का जो एसटीपी प्लांट है, गर्ल्स कॉलेज एक CSR से शुरू हुआ है, भिवाड़ी स्टेडियम है और 15 तारीख को अश्विनी वैष्णव जी भी रहेंगे क्योंकि भिवाड़ी में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो भारत में बना है उसमें कुछ इंडस्ट्री लगभग 300-400 करोड़ रुपए का वो इंडस्ट्रियों को शुरू करेंगे। और मैंने जो कहा था कि अलवर का जो रेलवे स्टेशन है उसमें 111 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको भी अश्विनी वैष्णव जी आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 वर्षों में NHI का जो पनियाला बड़ौदा में का जो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, NH 921 का जो अपग्रेड हो रहा है महुआ से कोठी नारायणपुर का, NH 248 का जो कॉरिडोर डेवलपमेंट हो रहा है शाहपुरा, थानागाजी, मुंडावर मोड़, नटनी का 12, अहिंसा सर्किल अलवर से नूका, स्टेट हाईवे जो 111A नीमराणा से हरियाणा का बन रहा है और खिजूरीवास टोल से भिवाड़ी टपुकड़ा का जो स्टेट हाईवे 25 है, उन कार्यों की प्रगति समीक्षा की गई। और इसके साथ ही अलवर भिवाड़ी नारनौल रोड SH स्टेट हाईवे 14, भरतपुर अलवर 4 लेन, नीमराणा भिवाड़ी लिंक रोड, NH 248A,
और रेवाड़ी टपुकड़ा का जो KMP बाईपास है उसके बारे में भी विकास कार्यों की समीक्षा की गई। अलवर का बनने वाला नया बस स्टैंड, मुंडावर के बस स्टैंड, बहरोड का बस स्टैंड, 50 ई-बस, उसके साथ ही जो रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम है RRTS, जिसको भिवाड़ी तक लाना, बाद में उसको दूसरे फेस में अलवर लाने का विषय। अलवर में जो NCPRB के 2041 प्लान में हमने एक प्रपोजल सोच रहे हैं। पहले एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई थी, पर क्या अलवर में MRO जो है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए हम कोई ग्रीनफील्ड एयर एक्टिविटी विकास कर सकते हैं, इसकी बारे में विचार किया गया। जो रामजल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही रिवर रिजुवेनेशन का जो हमारा ऊपर रेल का विषय चल रहा है, अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, मुंडावर के जो हमारी DPR मुंडावर की बनी है 45 करोड़ की नई DPR, किशनगढ़ की DPR, उसके विषय को लेकर के विस्तृत समीक्षा हुई। उधर इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और विधायक महंत बालकनाथ के अलावा जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर आदि मौजूद रहे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव का अलवर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने सांसद कार्यालय में आमजन से मुलाकात की। साथ ही हसन का मेवात नगर स्थित इस कार्यालय में हुए स्नेह मिलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इसके अलावा अंबेडकर सर्किल पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यादव सरस डेयरी भी पहुंचे। उन्होंने डेयरी से जुड़े कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। यहां डेयरी अध्यक्ष नितिन सांगवान और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे।